नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ तथा उसके घटक, यानी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में हम देखते हैं सबसे पहले पारितंत्र या इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो ये जो पारितंत्र है वो एक प्राकृतिक इकाई है, यानी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में एक कोई पर्टिकुलर स्थान पर सभी जीवधारी, जिसमें कि पौधे, जानवर और जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो उनको अपने अजैविक घटक या पर्यावरण के साथ एक अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जो इकाई बनती है वही कहलाती है पारितंत्र। यानी कुल मिला के हम अपनी भाषा में ये बोल सकते हैं कि अजैविक घटक और जैविक घटक, इनमें जो आपस में जो क्रिया होती है, आपस में जो बैलेंस बनता है वही कहलाता है पारितंत्र। तो पारितंत्र में जो जीव जंतु आते हैं वो मैक्सिमम खाद्य जाल बनाते हैं, और इसके अंतर्गत जो खाद्य जाल बनता है तो उससे जीव आपस में क्रियाएं करते हैं, कई सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और साथ में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए और कई सारी और भी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अपना इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे इकोसिस्टम के पैटर्न में हम देख लेते हैं कि आवास के आधार पर, यानी हमें पैटर्न में क्या देखना है कि जीवों और उनके वातावरण के संबंधों के बीच एक जो समग्रता स्थापित होती है वही कहलाता है पैटर्न। ठीक है, और पैटर्न में हम देखते हैं सबसे पहले जो होता है वो पारितंत्र को आवास के आधार पर जो है वो दो प्रकार से बांटा गया है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जलीय में आपको समझ में आ गया होगा कि जो जल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी अपना एक पारितंत्र बनाते हैं, तो उसे कहेंगे जलीय, और स्थल में पाए जाने वाले जो होते हैं वो स्थलीय। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं अब अगला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये कह होते हैं प्राकृतिक पारितंत्र यानी नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में अपने आप बनते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं जंगल, ये नेचर ने अपने आप बनाया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है प्राकृतिक इकोसिस्टम। और सेकंड है मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे एक्वेरियम। एक्वेरियम आप जानते हैं, फिश पॉट जो होता है उसमें एक्वेरियम आप बनाते हैं अपने घरों में, तो ये एक्वेरियम क्या हो गया, मानव द्वारा बनाया हुआ इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर यानी बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा। तो ऐसे जो जंगल होता है, अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो सबसे मतलब वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया, लार्ज इकोसिस्टम। और दूसरा होता है स्मॉल, जैसे कि हम अभी भी जस्ट बात करते थे एक्वेरियम, तो एक्वेरियम जो होता है वो छोटा इसमें इकोसिस्टम हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं स्थिरता के आधार पर, यानी कौन अधिक देर तक स्थायी बना रहेगा और कौन नहीं बना रहेगा। तो जो अस्थायी इकोसिस्टम होता है जैसे कि पॉन्ड, तालाब है ना, तालाब को आप चित्र में आप देख रहे हैं कि आप तालाब को इजीली जो है वो आप अलग कर सकते हो, भर सकते हो उसको, तो तालाब का इकोसिस्टम कैसा हुआ, अस्थायी। और वहीं जंगल जो हो गया या नदी जो हो गया, समुद्र जो हो गया, वो कैसा हो गया, स्थायी इकोसिस्टम। इसके बाद में हम देख लेते हैं उत्पादकता के आधार पर। उत्पादकता के आधार पर यानी क्या होता है कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र, इसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक इकोसिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, स्वपोषी यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, किसकी तुलना में, उपभोक्ता की संख्या तुलना में। ठीक है, ऐसे दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक्स। तो हेटरोट्रॉपिक जो होता है यानी परपोषी पारिस्थितिक तंत्र, तो ये यहाँ पर क्या होगा, उपभोक्ता की संख्या जो होगी वो अधिक होगी उत्पादक से, तो ये कहलाता है परपोषी पारिस्थितिक तंत्र। तीसरा होता है इसमें संतुलित पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें जो संतुलित होता है, संतुलित इकोसिस्टम जो होता है, इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की संख्या कैसी होती है, बराबर। इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम या संतुलित इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम के प्रकार या घटक। तो इकोसिस्टम जो होते हैं उसके मेनली दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक।
अजैविक घटक यानी जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, वो कहलाते हैं अजैविक घटक। ये 3 प्रकार के होते हैं, मेनली भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में हम देख लेते हैं तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलकृति। ये क्या इकाई में आएंगे? भौतिक कारक में। दूसरा होता है अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक यानी जैसे जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये जो होंगे वो अकार्बनिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे तीसरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये कार्बनिक कारक के अंतर्गत आते हैं और इन सभी को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं अजैविक घटक। ऐसे जैविक घटक जो होते हैं वे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, यानी सारे जीव जंतु यानी पेड़ पौधे भी इसमें शामिल होते हैं, तो ये कहलाते हैं जैविक घटक। जैविक घटक जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है एक तालाब का जो इकोसिस्टम दिया हुआ है, जिसमें अजैविक घटक के बारे में दिया हुआ है। मौसम, जलवायु, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, जल, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैविक घटक। और वहीं जो आपको हिरन दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं, वो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो क्या है? जैविक घटक। ठीक है, अब हम जैविक घटक के बारे में जानते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये 3 चीज़ें आती हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादन करने वाला। प्रोड्यूसर यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जैसे हरे पेड़ पौधे, ये काय में आएंगे? उत्पादक में। अब उपभोक्ता यानी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। यानी वो क्या करेंगे? इन पेड़ पौधों का भक्षण करेंगे या तो मांस का भक्षण करेंगे, तो ये कहलाते हैं उपभोक्ता। और अपघटक सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, जिसे हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये मृत सड़े गले पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इकोसिस्टम में अपघटक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही इकोसिस्टम के सफाईकर्ता भी कहलाते हैं। अब आगे जैसे हम आपको देख लेते हैं इसमें कि जो सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया, वो क्या हुआ? एक अजैविक घटक। ठीक है, अब ये समस्त हरी घास जो हो गई, झाड़ियाँ, वृक्ष, ये क्या हुए? उत्पादक। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अब जो गाय, बैल, घोड़ा, ये जो अगली लाइन जो है आपके यहाँ पे, ये क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में भी उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे जो अपने भोजन सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जो सेकंड है वो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, लकड़बग्घा, कौआ, लोमड़ी, ये क्या है? अपना भोजन जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, यानी ये क्या कहलाएंगे? मांसाहारी जीव। और तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता यानी क्या? जो अपने भोजन जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक, ये दोनों उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। यानी सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं, ये मांसाहारी जीव होते हैं। वहीं द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं, जैसे मनुष्य भी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो सर्वाहारी है यानी जो वनस्पति को भी खाता है, पेड़ पौधों को भी खाता है और प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना भोजन ग्रहण करता है। लास्ट होता है हमारा अपघटक, जैसे कवक, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ये क्या है? अपघटक। ये इन सभी का जब ये चीज़ें मर जाएगी, सड़ेगी, तो इनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे और इनकी जो वातावरण होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, उसकी सफाई करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ये क्या हो गया? ये जैविक घटक। तो आपको समझ में आया, जैविक घटक जो होते हैं वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपका छूट गया, जो इकोसिस्टम शब्द है यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है वो दिया था टैंसले नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, टैंसले ने सन 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।